Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Morning, everyone. Good morning. Good morning. कर लिया होमवर्क? होमवर्क हो गया? चलो ठीक है, डिस्कशन करते हैं होमवर्क का, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आपके। चलो आ जाओ, डिस्कशन करते हैं अब, है ना। तो हम लोगों का था काम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कशन करना था। ठीक है, CA4 टोटल 8 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने कर ही लिया है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक एनी डाउट? CA4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? बताओ। क्वेश्चन नंबर 5th डाउट है। ओके, फिफ्थ के अलावा और कोई डाउट? फिफ्थ के अलावा और कोई डाउट है? थर्ड भी आपको डाउट है बच्चे? ठीक है, थर्ड के अलावा, फिफ्थ और थर्ड के अलावा और कोई डाउट? फिफ्थ और थर्ड के अलावा और कोई डाउट है क्या? सिक्स डाउट है। ठीक है, सिक्स मना किया था ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 आपका मना किया था ना करने को। क्वेश्चन 6 बोला था अभी मत करना, वो बाद में होगा, अभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 6 को। आज पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये भी डाउट है आपके, ये 4 क्वेश्चन आपके डाउट है। आ जाओ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 सबसे सिंपल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो रूट के अंदर क्या लिख के रखा है? कॉस स्क्वायर 100 लिखा है, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या लिखा है? सेक 100 है। जो कॉस स्क्वायर जो 100 है ना, ये एक्चुअल में मॉड कॉस 100 लिखा है। क्या लिखा है? मॉड कॉस 100 मल्टीप्लाई सेकंड। अब ये बताओ, ये जो मॉड कॉस 100 है, प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ ओपन करूं? ये जो मॉड कॉस 100 है, प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। प्लस के साथ या माइनस के साथ ओपन करें? प्लस के साथ। गलत जवाब, गलत जवाब। माइनस के साथ ओपन करोगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है 100, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर आपका 100 सेकेंड क्वाड्रेंट है और कॉस आपका क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? निगेटिव, तो ये माइनस का कॉस 100 आएगा, मल्टीप्लाई सेक 100 होगा, ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। कितना आंसर आएगा? माइनस का 1 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? समझ गए? क्वेश्चन नंबर अब आप देख लीजिए, 1 देख लीजिए। 1 क्या बोल रहा है? टेन स्क्वायर है ना, उसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखो ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर आपका सेक स्क्वायर है ना, उसको लिखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखो। मल्टीप्लाई में जो कॉट है, उसको कॉट को लिख दो आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अरे कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है ना, तो कट नहीं जाएगा। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम लो, ये साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4 थीटा मल्टीप्लाई एलसीएम लिया तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। लो बच्चे हो गया यार, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा यहाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। लो एक 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी था। क्लियर? अरे सबको लिखो ना, कन्वर्ट तो कर सबको। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको सॉल्व करो। क्लियर? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आप थर्ड देख लो। थर्ड क्या बोल रहे हैं आप लोगों का कि सर हमारे पास साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, एक काम करो उसको देख दो कि ये साइन एक्स बराबर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर को राइट साइड लेके गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, दैट इज कॉस स्क्वायर। बाद वाला टर्म देखो, बाद वाला टर्म ना आपको दिखेगा कि सर कॉस की पावर 8 एक्स है, जिसको मैं लिख रहा हूँ कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर। कॉस की पावर जो 4 लिखा है उसको लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ये लिख दे रहा कॉस की पावर 6, तो कॉस की पावर 4 और कॉस का स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे को यहाँ पे देके रखा हुआ है। लो हो गया आपका। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना है आपका, साइन एक्स है, आ गया। कॉस की पावर 4 का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, लो ये आ गया। और ये वाला वैल्यू तो 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? समझ गए? जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार लिख डालो, एक बार, हाँ पिछला स्लाइड करते हैं, एक बार लिख डालना। करता हूँ पिछला स्लाइड, पहले वाला स्लाइड लिख लेने दो। डन? लिख लिया? चलो अगर लास्ट पेज लिख डालो एक बार, जिसका भी डाउट लास्ट पेज लिख डालो। हो गया? लिख लिया बच्चों? डन? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो आ जाओ 5 देखते हैं। 5 क्या लिख के रखा है, 5 के बारे में देखते हैं। 5 बोल रहा है सेक की पावर 4 थीटा है। सेक की पावर 4 थीटा को आप क्या, आप ऐसे लिख सकते हो सेक की पावर 4 थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक की पावर 4 को ऐसे आपने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 सेक थीटा को लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखा। और वैसे ही आपने जो कॉसेक लिखा है प्लस का, उसको लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और राइट साइड 15 बाय आपका 4 दे रखा है। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चे आपका, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक को क्या लिखा, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई कर दो, ये -2 हो गया, ये माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और ये बराबर में 15/4 है। इसको ओपन करो तो 1 प्लस, अगर आप यहाँ पे सॉरी ये प्लस आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये प्लस आएगा और ये प्लस आएगा, ये प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये आ गया 1 आ गया, ये आ गया आपका 10 की पावर 4 थीटा आ गया, प्लस में बच्चे आपका 2 10 स्क्वायर थीटा आया। अब यहाँ देखो माइनस का 1 माइनस का कॉट की पावर 4 थीटा माइनस का 2 टाइम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 4 हो जाएगा, ये 2 और ये कट गया आपका, एक्चुअल में ये -2 और ये प्लस का 2 आपका कट गया, ये माइनस का 2 टाइम 10 स्क्वायर थीटा बचा प्लस में 2 टाइम कॉट स्क्वायर थीटा बचा बराबर में 15/4 है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया आपका, इसके साथ कट गया, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया, ये 1 इसके साथ कट गया, तो आपके पास क्या बचा 10 की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा माइनस का 15/4 बराबर 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन बच गया। मुझे चाहिए क्या, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बोला, लेट एज्यूम 10 की पावर 4 थीटा एज टी, इसको आपने क्या मान लिया बच्चे, आपका टी माना। तो देखो ये कॉट क्या होता है 1/10 होता है, ये क्या बना आपका टी बना, माइनस का 1/t बना, माइनस का 15/4 बराबर 0 बना। ये समझ में आया यहां तक। अब एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा टी, ये आ जाएगा पूरा एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का, मैंने सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है, माइनस का 15 सॉरी माइनस का 4 माइनस का 15t बराबर में 0 आ जाएगा। लो बच्चे इसको आपको बस करना है, तो 4t स्क्वायर माइनस का 15 माइनस का 4, ये इसको आपको सॉल्व करना है। तो बीच वाले का फैक्टर दिख रहा है माइनस का 16 और प्लस का 1, तो मैं इसको फैक्टर कर देता हूँ 4t स्क्वायर माइनस का 16t प्लस 1t माइनस का 16 बराबर 0, माइनस का 16 ही है ना, माइनस का 4 है सॉरी, माइनस का 4 बराबर 0। देखो 4t कॉमन आ गया, तो यहाँ t -4 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 कॉमन आया तो t -4 बचेगा, तो एक तो आया t बराबर 4 और एक आया t बराबर -1/4। t आपने किसको माना था, 10 की पावर 4 थीटा बराबर 4 को, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से आपके पास 10 स्क्वायर थीटा क्या आया, +-2 आया, तो माइनस वाला तो लोगे नहीं, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या आया 2 आया, तो tan थीटा कितना आ गया सर आपका +-√2 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। सभी को tan और cos में कन्वर्ट किया, सभी को किस में कन्वर्ट किया बच्चे, आपका tan और cos में कन्वर्ट किया, अपने आप सारे क्वेश्चन क्या हो गए बच्चे, सॉल्व हो गए। क्लियर, यस या नो, क्लियर हो गया, स्टेप बाय फॉलो किया होगा तो हो गया होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना बच्चे, आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो ये लेफ्ट वाला पॉजिटिव नंबर है, राइट वाला निगेटिव थोड़ी हो सकता है, लेफ्ट वाला पॉजिटिव राइट वाला निगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, दैट्स व्हाई मैंने निगेटिव नंबर को एलिमिनेट कर दिया आपका। लिख डालो एक बार, जल्दी से इसको एक बार लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ वही तो आया, +-√2 ही तो आया, आंसर +-√2 ही तो आया है, ये देखो, हाँ +-√2 ही तो आया, 10 स्क्वायर बराबर ये आया ना, तो +-√2 आएगा तेरा आंसर। क्लियर, तन्वी क्लियर ना, ठीक, लिख डाल एक बार, जल्दी से लिख डाल।
क्वेश्चन टफ नहीं था, बस ना आपको कन्वर्जन करना था। आप जैसी कन्वर्जन करते ना तो आपका आंसर आ जाता। तो थोड़ा सा कन्वर्जन करना था आप लोगों को। जल्दी से लिख डालिए एक बार। लिख लिया क्या? डन एवरीवन? चलो आगे बढ़ें। यस, आ जाओ, अगला पेज लिख डालो। एचए में कोई डाउट है क्या? HA4 में पहले 7 क्वेश्चन में कोई डाउट? 8 वाला क्वेश्चन तो मैंने मना किया था। HA4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक एनी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका डाउट है। 7 के अलावा सेकेंड डाउट है, और 7 के अलावा सेकेंड, अरे कल क्लास में किया सेकेंड क्वेश्चन। 5th डाउट है। सेकेंड क्वेश्चन कल क्लास में किया है, क्या बोला था कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा अगर √2 है तो cos माइनस साइन को क्या मानोगे? p मानोगे। अगर cos थीटा क्या होगा आपको मैंने बताया था, कल क्लास में बताया था ये कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अगर आपका दे के रखा है √2 दे रखा है तो आप क्या करोगे? cos माइनस साइन को आप क्या मान लोगे? p मान लोगे। बस स्क्वायर करके आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। समझ गए? स्क्वायर करके क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? फर्स्ट, अरे कल क्लास में किया है। कॉसेक प्लस कॉट तेरे को क्या दे के रखा है मेरे को ये बता। कॉसेक प्लस कॉट थीटा कितना दे रखा है तेरे को? माइनस का 3/2 दिया। मुझे ये बता कॉसेक माइनस कॉट कितना होगा? कॉसेक प्लस कॉट माइनस का 3/2 है तो कॉसेक माइनस कॉट कितना होगा? दिव्या, कॉसेक प्लस कॉट मालूम है तो कॉसेक माइनस कॉट कितना होगा? माइनस का 2/3। निकाल लो दोनों को ऐड करके तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा आ गया। क्लास में किया ये, ऐसे ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को ये बता, क्या कल तूने ये वाला फॉर्मूला तेरे को याद है? सही, क्या तेरे को कल ये वाला फॉर्मूला याद है? या कल ये वाला एक मैंने जगह पे बताया था या लास्ट में, क्या ये याद है फॉर्मूला? ये क्या बताया था? 1-3 टाइम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बोला था। ये 1-2 टाइम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बोला था। बस वहां पे रख दे, आंसर आ जाएगा। जैसी वहां पे रखेगी तेरे को आंसर मिल जाएगा, जो भी तेरे को आंसर लेके आना है। समझ गए? 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का? 5th बोल रहा है कॉस है। ठीक है भाई, इसको कॉस थीटा लिख दो। सेक को क्या करो? 1/कॉस लिखो, और जो 10 है ना उसको sin/कॉस लिख दो। ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये आ गया। आगे आ जाओ, प्लस यहां पे भी आपका क्या दे के रखा है? कॉस दे रखा है। सेक थीटा को क्या लिखोगे? 1/कॉस थीटा माइनस का टेन थीटा को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1/साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम लेते ही आपको समझ में आएगा कि सर ये कॉस ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा और डिवाइडेड में 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। प्लस में सर यहाँ पे भी ये कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा और ये 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, ये बचेगा मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि सर कॉस स्क्वायर तो एक समय के लिए ना आप कॉमन निकाल लो। जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा आपने कॉमन निकाला तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये बचेगा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो जैसे ही अगर आप एलसीएम लो तो नीचे तो आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा
मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। ऊपर आ जाओ तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा, तो ये और ये कट गया। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म और ये टर्म उड़ गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर, समझ गए? फोर्थ क्या बोल रहा है, अबे अभी तो किया फोर्थ क्वेश्चन ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, नोट्स ओपन ही नहीं करते हो आप लोग, कल पढ़ाया है। सेक प्लस टेन 1/5 है, तो सेक माइनस टेन कितना होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/5 है, तो सेक माइनस टेन कितना होगा। नोट्स में कल कराया है, तभी भी नहीं कर पाते हो यार। फिफ्थ किया तो तन्वी, फिफ्थ यही तो है। अरे फिफ्थ क्वेश्चन यही तो किया यार, ये फिफ्थ क्वेश्चन ही तो बता रहा हूं, ध्यान से सुनते ही नहीं हो आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन ही तो बताया मैंने अभी, क्या बताया, 5 है, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सेक प्लस टेन आ गया, सेक माइनस टेन आ गया, दोनों को जोड़ के सेक थीटा आ जाएगा, घटा दोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, और दोनों का यूज करके आप साइन थीटा निकाल लोगे। ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। क्लियर, डन। आगे बढ़े सर, सेवेंथ का आंसर माइनस वन ही तो आएगा। सही, माइनस वन ही तो आएगा, तो वहां पे रख तो वैल्यू, वैल्यू रखेगी तभी ना तेरे को पता चलेगा। तूने वैल्यू रखा क्या, वैल्यू रख तो एक बार वहां पे, जब वैल्यू रखी तभी ना तेरे को पता चलेगा। रख एक बार वहां पे, माइनस वन ही आएगा आंसर। वैल्यू रख एक बार वहां पे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो लिख लिया। डन। लिख लिया बच्चों, आगे बढ़े। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखिएगा एलिमिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे आप लोगों का एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर मान लो मेरे पास दो वेरिएबल्स है, मान लेते हैं दो वेरिएबल्स है, और अगर मेरे को बच्चे दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, क्या करना है बच्चे, आपका सॉल्व करना है, तो मुझे ये बताओ कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए।
और अगर मुझे बच्चे दो वेरिएबल्स हैं और एलिमिनेट करना है, क्या करना है, एलिमिनेट करना है, किसको, वेरिएबल्स को, एलिमिनेट वेरिएबल्स, तब कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कोई मुझे बताएगा। अगर देखो आपके पास दो वेरिएबल्स है ना, और उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है बच्चे, आपके दो इक्वेशन की। और अगर बच्चे आपको एलिमिनेट करना है, ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनको एलिमिनेट करना है, तो तीन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी इक्वेशन की, तीन इक्वेशन की। हमेशा एलिमिनेट करने के लिए एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए होता है। तो अगला हमारा यही पॉइंट है, फॉर सॉल्विंग n variables, for solving n variables we required n equation, we required n equations, ठीक है। for eliminating n variables we required n plus वन इक्वेशंस। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी बोला, क्लियर है कि सर अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए n इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं और उनको अगर आपको एलिमिनेट करना है सारे वेरिएबल को, तो एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि सर मैं क्या करूंगा, पहले उन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, और उन वेरिएबल की वैल्यू को जो आपका एक एक्स्ट्रा इक्वेशन देके रखा है वहां पे जाके आपका रख दूंगा, तो जिससे मेरा जो वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो बच्चे एग्जांपल हमारे पास x बराबर 2 साइन थीटा दे रखा है एंड y बराबर 3 साइन थीटा दे रखा है, और मुझे ये बोल रहा है एलिमिनेट थीटा। किसको एलिमिनेट करना है बच्चे आप लोगों का, थीटा को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट थीटा, ठीक है, एलिमिनेट थीटा। अगर बच्चे आपको थीटा को एलिमिनेट करना है तो मुझे बच्चे आप लोग ये बताओ, यहां पे कॉस कर दो, यहां पे 3 कॉस थीटा करो, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। अब देखो बच्चे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है ना, एक्स और वाई वेरिएबल नहीं है, हमारा वेरिएबल कौन है बच्चे, आपका थीटा, क्योंकि उसने थीटा को एलिमिनेट करने को बोला है। तो मेरे पास बच्चे दो इक्वेशन है, तो x बराबर 2 साइन थीटा और y बराबर 3 कॉस थीटा, ये मेरे पास बच्चे आपका दो इक्वेशन है। मुझे कोई तीसरा इक्वेशन बताएगा, साइन कॉस अगर होता है तो मुझे तो कोई तीसरा इक्वेशन बता सकता है, साइन और कॉस अगर आपका देके रखा होता है तो क्या कोई मुझे तीसरा इक्वेशन बता सकता है। तीसरा इक्वेशन एकदम यूनिवर्सल है, तीसरा इक्वेशन आपका यूनिवर्सल इक्वेशन है। कौन सा तीसरा इक्वेशन यूनिवर्सल है, एक्स अपॉन वाई, गलत जवाब, एक्स अपॉन वाई आंसर नहीं आएगा। तीसरा इक्वेशन क्या होगा, यूनिवर्सल इक्वेशन, बेसिक आइडेंटिटी वाला, बेसिक आइडेंटिटी वाला इक्वेशन। कौन सा बेसिक आइडेंटिटी वाला इक्वेशन, अरे तीसरा इक्वेशन अपने आप पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा आपका 1 होता है। ये इक्वेशन तो मुझे हमेशा मालूम है ना, अगर कोई ना भी दे तभी भी मुझे क्या होता है, आप लोगों को पता होता है कि हाँ सर ये वाला इक्वेशन तो सभी बच्चे को मालूम होता है। अब देखो यहां से साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा बच्चे आ गया आपका x/2 आ गया, यहां से बच्चे आपके पास cos थीटा कितना आ रहा है, y/3 आ रहा है। क्या किया, उठाया और यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट किया, साइन को यहाँ किया और cos को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ये क्या आ जाएगा, x² डिवाइड बाय 4 प्लस y² डिवाइड बाय 9 बराबर में 1, ये आपका इक्वेशन आ गया। और ये जो इक्वेशन होता है ना, ये होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। क्या होता है इलिप्स बाद में हम देखेंगे, बट आप लिखना चाहो तो साथ में लिख देना, ये जो इक्वेशन देके रखा है इलिप्स का इक्वेशन देके रखा है। इलिप्स बेसिकली आपका ये होता है, जो आपका अर्थ है ना वो अर्थ इलिप्स शेप का है, ऐसे ये इलिप्स शेप है जहां पे जो ये वाला लेंथ ए है और ये वाला लेंथ आपका अगर बी है तो ए नॉट इक्वल टू बी होता है। और सर्कल क्या होता है बच्चे, आपका चारों बराबर होता है। ये सर्कल, ये आपका सर्कल आ गया और ये क्या आ गया बच्चे, आपका इलिप्स आ गया। बीच बीच में मैं ऐसे बताता रहूंगा इक्वेशन। तो ये आपका इलिप्स है। इलिप्स में क्या होता है बेसिकली, क्या बोले, कौन सा शेप बोला जाए इसको बेटर है। सर्कल तो आपका टेनिस बॉल हो गया या क्रिकेट बॉल हो गए। इलिप्स आप एग को बोल दो, जो एग आता है ना, एग्स, उनको बोल सकते हो, इलिप्स बोल सकते हो आप, या अर्थ को बोल दो, वो सारे इलिप्स शेप के हैं। समझ में आया,
क्लियर। इलिप्स का मतलब समझ में आया। एक पार्ट में क्या किया आपने, ऐसे बढ़ा दिया, सर्कल ऐसे है, सर्कल को आपने ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड ऐसे करके खींच दिया, जैसे अगर आप खींचोगे तो क्या बन जाएगा आपका, इलिप्स बन जाएगा। हाँ, बेसबॉल बोल सकते हो, यस बेसबॉल इज बेटर वर्ड। बेसबॉल आपका इलिप्स शेप का होता है। ये सारे शेप जो ये सारे, उसको इलिप्टिकल शेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलिप्टिकल शेप बोला जाता है। क्लियर। क्या ये एलिमिनेशन वाला पार्ट समझ में आया कि एक इक्वेशन आपका हमेशा ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मेरे पास देके रखा है x बराबर 2tan क्यूब थीटा दे रखा है और y बराबर दे रखा है 3 टाइम sec की पावर 4 थीटा दे रखा है और बोल रहा है एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा। तो थीटा को एलिमिनेट करना है। अब मुझे ये बताओ, टेन और सेक में रिलेशन देखो, आपको यहां से ना दो रिलेशन तो आपको पहले इक्वेशन में दे दिया, ये वाला, और y बराबर बच्चे आपको ये दे दिया। चलो मेरे को मालूम है, मुझे अपने आप एक रिलेशन मालूम होता है, टेन और सेक का रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से क्या बच्चे आप टेन थीटा निकाल सकते हो, यस। ये x/2 बराबर में बच्चे क्या आ गया, टेन क्यूब थीटा आ गया। तो यहां से बच्चे आपके पास टेन थीटा कितना आएगा, x/2 की पावर 1/3 आ जाएगा। और अगर आप यहां पे देखो, ये आ गया y/3 बराबर सेक की पावर 4 थीटा। तो हमारे पास सेक थीटा बच्चे यहां से आ गया y/3 की पावर 1/4 आ जाएगा, आ जाएगा बस। अब यहां पे लाके आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो y/3 की पावर 1/4 ओवरऑल क्या है बच्चे, आपका स्क्वायर है, माइनस टेन थीटा दैट इज x/2 की पावर 1/3 ओवरऑल स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 1। अब देखो ये कट रहा है तो हमारे पास आ गया y/3 की पावर 1/2 माइनस x/2 की पावर 2/3 बराबर में 1। ये इसका बच्चे क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर, कि कैसे थीटा को यहाँ पे एलिमिनेट किया गया। क्लियर हुआ। ये रिलेशन तो हमेशा बाय डिफॉल्ट हमको मालूम होता है, ये हमेशा पता होता है। तो बस इसको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना था। समझा, क्लियर, हाँ या ना, बोलो। क्लियर, नहीं नहीं बस खत्म। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। इससे आगे क्या सॉल्व करोगे, इससे आगे कुछ सॉल्व नहीं करना था। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो जल्दी से एक बार लिख डालो, लिखो एक बार। जल्दी से लिख डालो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। लिख लिया, लिख लिया बच्चों, सभी ने लिख लिया।
चलिए अगला पेज लिख डालिए जल्दी से। जल्दी से लिखो इस वाले को। हो जाए तो बता देना। इलिप्स 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 ELIPSE इलिप्स बेसिकली ये कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है, ये चैप्टर होता है, हम बाद में इसको पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन का ये पार्ट होता है। चलो जल्दी से लिख डाल, जल्दी से। जल्दी लिखो। डन डन बच्चे, लिख लिया। चलो अगला एक क्वेश्चन लिख डालो, लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करना, ट्राई करना। लास्ट स्लाइड, जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो, थोड़ा स्पीड लिखा करो। डन, सभी का डन हो गया। चलो चलो जल्दी से लिख डालो एक बार। हो जाएगा तो बता देना।
हो गया सभी का? चलो एक क्वेश्चन करो, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम the equations. आपका इक्वेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, और आपका अगला है a cos थीटा और अगला है b, यहां पे लिख के रखा है बच्चे आपका cos थीटा माइनस का a sin थीटा बराबर में d। चलो सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, करो एक बार जल्दी से। बाकी एक मिनट, बाकी को क्वेश्चन लिखने दो, बाकियों को क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर आगे बढ़ेंगे, बाकियों को सॉल्व करने दो। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से आप लोग, जिसका बच गया वो लिखो अब। हो जाए तो बता देना। चलो ठीक, अब करो ये वाला क्वेश्चन, करो ये वाला। क्या करोगे, कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे क्या करोगे? अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? बच्चे लोग कोई बताएगा? थोड़ा सा हिंट दे दो मेरे को कि सर हिंट क्या है आपका? हिंट कोई देगा मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? थोड़ा सा हिंट, कोई भी हिंट देना चाहता है बताओ। स्क्वायर, स्क्वायर करके क्या करेगा? स्क्वायर करके क्या करेगा? ऐड। करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट है प्रतीक, बिल्कुल सही सोचा तूने कि सर स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो आपका जो थीटा हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम बीच में यूज कर लेंगे किस चीज का यूज? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, मतलब तीसरे इक्वेशन का यूज बीच में कहीं पे हो जाएगा, ठीक है सभी लोग। बाकी लोग ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये करके सॉल्व करोगे, ठीक है। कोई और कुछ, किसी का कोई और मेथड किसी ने किया हो बताओ, किसी ने कोई और मेथड किया है क्या? प्रतीक ने तो ये किया, किसी ने और कोई मेथड? बच्चे लोग किसी ने और कोई मेथड किया है क्या? किया, कर सकते हो, सही हो सकता है दूसरा मेथड, यही मेथड किया था, ठीक है। किसी ने अगर कोई भी और मेथड ट्राई किया हो बोलो। ये मेथड तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, पहले वाले का स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये लेफ्ट वाले की वजह से आ गया, और राइट साइड सी स्क्वायर तो होगा ही होगा, दूसरे को एक बार स्क्वायर कर दो, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, राइट साइड क्या आ जाएगा बच्चे आपका? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो ये टर्म और ये टर्म तो उड़ गया, यहां से देखो कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, तो ये ए स्क्वायर बचेगा यहां से और यहां से, बी स्क्वायर बचेगा और यहां से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ये इसका क्या आ गया बच्चे? फाइनल आंसर। किसी का आया था ये आंसर?
बच्चे लोग ये आंसर आया था फाइनल? क्या बच्चे लोग ये वाला आंसर आया था? हाँ या ना बोलो। आया था? किसी और का आया था इसके अलावा? किसी और का भी आया था क्या? चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सर यहाँ पे कभी मुझे साइन कॉस दिखे ना, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग ये हो सकता है कि सर मैं एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे देखो ये ए है और यहाँ पे ए, इसको स्क्वायर करोगे तो कॉस आएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो साइन का आएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 हो जाता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ थिंकिंग हो सकता है कि सर अगर मुझे को साइन और कॉस एक साथ दिखे और बीच में प्लस या माइनस दिख रहा है, तो मैं एक बार ना स्क्वायर करके ऐड करने का सोच सकता हूँ। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? यस या नो? क्लियर बाकियों को? बाकी लोग क्लियर? हाँ या ना बोलो भाई, बाकी लोग रिप्लाई किया करो। चलो क्लियर है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिख डालो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। और लास्ट स्टेप में ये करना, ये ए स्क्वायर वाला देख, यहां से ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तेरे पास क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 होता है। यहां से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 होता है। वही चीज लिखा है मैंने यहाँ पे। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, लिख डालो। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। और ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो कट जाएगा। यहां से दिख रहा है बच्चे आपको, ए स्क्वायर कॉमन निकालो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1। बी स्क्वायर कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, चलो लिख डालो एक बार। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम लोग ग्राफ के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा सिंपल सिंपल ग्राफ है, ध्यान से ना एक बार ग्राफ को समझिएगा। ठीक है, समझ जाओगे, बहुत इजी ग्राफ है, बड़ा सिंपल सिंपल ग्राफ होता है। जैसे देखो y, सबसे पहला मैं बच्चे उठाऊंगा आपका y बराबर साइन एक्स उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा बच्चे? आपका y बराबर साइन एक्स उठाया जाएगा। अब जैसे बच्चे मैंने y बराबर साइन एक्स उठाया, तो y बराबर साइन एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे ना, ध्यान से देखिएगा कैसा इसका ग्राफ बनता है, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है इसका। y बराबर साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं, तो बच्चे इसका ग्राफ जो बनता है ना, अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है बच्चे, कि जो मैं ग्राफ में नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं ना, तो एक बार नंबर लाइन यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे बच्चे आपका एक बार पाई आएगा, यहाँ पे बच्चे आपका 2 पाई आएगा, यहाँ पे बच्चे आपका 3 पाई आएगा, और यहाँ पे बच्चे आपका 4 पाई। ऐसे आगे भी जाता जाएगा ग्राफ, ग्राफ इनफाइनाइट तक जाता है। मैं यहीं तक केवल ड्रॉ करता हूँ। इधर वैसे माइनस पाई आ गया, यहाँ बच्चे आपका माइनस का 2 पाई आया, यहाँ पे बच्चे आपका माइनस का 3 पाई आएगा, और यहाँ पे बच्चे आपका क्या आएगा? माइनस का 4 पाई आएगा। ठीक है, बीच में ना ऐसे आप नंबर ले सकते हैं, जैसे 0 से पाई के बीच में ना आपका पाई बाय 2 आएगा,
पाई से 2 पाई के बीच में क्या आएगा बच्चे आपका 3 पाई बाय 2 आएगा, 2 पाई से 3 पाई के बीच में क्या आएगा बच्चे आपका 5 पाई बाय 2 आएगा। ऐसे करके बाकी नंबर्स भी आप लिख सकते हो बच्चे। आप लोगों को ये चीज याद होगा साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है बच्चे आप लोगों का, जीरो होता है। और साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब कितना बच्चे आप लोगों का 90, तो साइन 90 कितना होता है बच्चे आप लोगों का 1 होता है। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि सर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। आपको याद है अगर आप ड्रॉ किया होगे तो ये वाला वैल्यू जीरो, ये वाला वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो सर पाई पे वैल्यू फिर से जीरो आ गई, मतलब पाई बाय 2 पे सर वैल्यू आपने 1 लिया, पाई पे वैल्यू आपका जीरो आ गया। और सर 3 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पे तो 1 आया, 3 पाई बाय 2 पे कितना आता है सर आपका -1 आता है। सर ये आ गया सर आपका -1 वाला पॉइंट, यहाँ पे -1 वाला आ गया। और सर अगर आप 2 पाई की बात करोगे, इसकी बात करोगे सर आपका 2 पाई, तो 2 पाई सर यहाँ पे फिर से आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे आपका जीरो आ जाएगा। क्या बच्चे आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि सर ये जो पूरा ग्राफ दे के रखा हुआ है ये अगेन 2 पाई के बाद क्या करना चालू कर देगा, रिपीट करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि सर 2 पाई हो गया, 5 पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा तो फिर से उसकी वैल्यू 1 होगी, 3 पाई यहाँ आएगा उसकी वैल्यू फिर से जीरो होगी, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो साइन का जो ग्राफ बनता है बच्चे वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है। ये बच्चे ग्राफ बना आपका साइन एक्स का ग्राफ बना, कहीं पे भी ग्राफ में ब्रेक नहीं है, ये डायरेक्ट आपका इस तरीके का ग्राफ आपका बनता है। क्या ये ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ आगे आपका जाता रहेगा, आगे आप बना लोगे तो आगे भी जाता रहेगा। क्या साइन एक्स का ग्राफ समझ में आया? तो सर क्या ये जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ बनाए वो सेम ग्राफ बच्चे आपका ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा इधर भी। समझ में आया? क्या ये ग्राफ क्लियर है? यस या नो? ये जो ऊपर वाला जो हाइट है, ये जो ऊपर वाला जो हाइट है ना, हर जगह सेम होगा, ये चीज याद रखिएगा। मैंने सेम बनाया नहीं है बट हर जगह ये जो हाइट होता है ना बच्चे आपका साइन एक्स का, ये वाला भी सेम रहेगा। ये सारा हाइट आपका क्या रहेगा बच्चे आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा बच्चे आपका सेम रहेगा। मुझे बच्चे को ये बताएगा ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। चलो पहले एक बात में बात करेंगे। पहले मेरे को बच्चे आप ये बताओ यहां पे y बराबर साइन एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक जा रही है। y बराबर साइन एक्स की वैल्यू कहां से लेके, मतलब y की वैल्यू, अगर आप x की कुछ वैल्यू डालो तो y की कुछ वैल्यू आएगा। तो सर मेरे को आप ये बताओ इस वाले ग्राफ में जो ये y की वैल्यू मतलब ये y एक्सिस में वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर रही है। y एक्सिस में एक बार वैल्यू आप देख के बताओ मुझे, ग्राफिकली देख के बताओ सर y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। अगर आप x की कुछ वैल्यू डाल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में कुछ y की वैल्यू आएगा और वो y की वैल्यू कहां से लेके कहां तक जा रहा है, मतलब किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक आ रहा है। कोई मेरे को ये बताएगा किस वैल्यू से लेके -1 टू +1। यस, करेक्ट जवाब, यही मैं आपसे सुनना चाहता था। तो y की वैल्यू जो होती है y बराबर साइन एक्स वेरीज फ्रॉम वैल्यू ऑफ, इसको ऐसे और अच्छे से लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ y बराबर साइन एक्स वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। जिसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहोगे तो y बराबर साइन एक्स बिलोंगिंग टू -1 से लेके +1 होता है। क्या होता है बच्चे आपका? -1 से लेके +1 होता है। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? यस या नो? समझा? और ये जो वैल्यू होती है ना इसी को हम बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? रेंज। एक नया वर्ड है आपके लिए, रेंज। रेंज का क्या मतलब हो गया? ये जो y एक्सिस में जो वैल्यू आ रही है वो कहां से लेके कहां तक जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे आपका? रेंज। ये जो साइन एक्स की वैल्यू, आपने एक्स की कुछ वैल्यू डाला उसके रिस्पेक्ट में कुछ y की वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कहां से लेके कहां तक जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे आपका? रेंज बोला जाता है। समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ या ना? बोलो, पहला पॉइंट समझ में आया? यस या नो? सभी को क्लियर हुआ कि सर रेंज का क्या मतलब हुआ? जो y एक्सिस पे वैल्यू आ रही है वो रेंज हुआ। ये वैल्यू -1 से लेके +1, याद रखना -1 और +1 दोनों वैल्यू लेगा। अब मुझे बच्चे ये बताओ ये जो ग्राफ है वो कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। एक आप इंटरवल देखो, आपको ये समझ में आएगा कि सर एक फिक्स इंटरवल के बाद 2 पॉइंट लो आप, 2 मतलब स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट लो, उस 2 पॉइंट के बाद आप देखो कि कितने इंटरवल के बाद ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है।
मुझे कोई बताएगा कि सर कितने इंटरवल के बाद ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है? कोई ये चीज बताएगा मुझे, कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है? रिपीट मतलब क्या? अगेन आपकी वही वैल्यू आना स्टार्ट हो गई। कोई बताएगा? ध्यान से एक बार ग्राफ को देख के सोचो। नहीं, एक्स की वैल्यू बताओगे, वो एक्स की वैल्यू बताओगे 1 के बाद? नहीं, गलत। 90 डिग्री? नहीं, 90 के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, गलत जवाब। दोबारा सोचो, दोबारा। पाए? नहीं, गलत है दिव्या। 360? ओके हर्ष, ठीक है। और कोई आंसर बताते हैं गलत है या सही है? बाकी लोग बताओ। 2 पाए करेक्ट जवाब। 2 पाए या 360 डिग्री द राइट आंसर। ये देखो, ये वाला पॉइंट उठाओ। हाँ, वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट 1 मिनट, 1 मिनट वेट करो। क्लियर है क्या? बेटर है आवाज? क्या आवाज बेटर है? आवाज बेटर है बच्चों? हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर सभी को? चलो आ जाओ। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा ग्राफ को, टेंशन मत लो, जिसको नहीं आया वो समझ में आ जाएगा। मैं ग्राफ को दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ बच्चे कि कौन से इंटरवल के बाद ग्राफ को रिपीट कर रहा है? तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो सर देखो ये वाला इंटरवल यहां से लेके अगर मैं यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो इसके बाद अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे मान लो ये जो इंटरवल है, ये आपका ये जो इंटरवल है, ये कितने का इंटरवल आया सर? आपका 2 पाई का इंटरवल आया। इसके बाद अगर आप देखोगे ना, इस पोर्शन को आप उठाओ और आगे ऐसे रख जाके ऐसे करके रख दो, तो आपका ग्राफ एक के ऊपर एक आ जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ग्राफ कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। और इस रिपीटेशन को हम बोलते हैं बच्चे आपका पीरियड बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चे? आपका पीरियड। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है बच्चे? आपका 2 पाई होता है। कितना होता है? पीरियड का मतलब क्या कि सर कितने इंटरवल के बाद ग्राफ आपका रिपीट करेगा। तो सर कितने इंटरवल के बाद ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है? सर आपका 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ इसका रिपीट कर रहा है, दैट्स वाई इसका पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई आएगा। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो। साइन एक्स का ग्राफ समझ में आया? क्लियर है? हाँ या ना? पक्का बोलो। समझा सभी को? और मैंने एक और चीज क्या बोला था कि सर साइन एक्स की जो वैल्यू होगा, ये जो रेंज, रेंज मतलब क्या? ये जो वाई एक्सिस पे जो आपका वैल्यू आता है, रेंज मतलब क्या? वाई एक्सिस की वैल्यू। तो रेंज अगर वाई एक्सिस की वैल्यू है तो इस वाले में आपका जो वैल्यू वेरी कर रहा है, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है सर? आपका 1। तो क्या बच्चे मैं ये भी बोल सकता हूं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और मिनिमम कितनी होगी सर? आपकी -1 होगी। ये समझ में आया? पॉइंट क्लियर? तो सर मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा सर? आपका -1 होगा। क्लियर है? हाँ या ना बताओ। अब समझ में आ गया? जिसका भी नेटवर्क इश्यू था सारा सब कुछ क्लियर? यस या नो बोलो। समझा? क्लियर? मेरे को बच्चे यहाँ पे एक चीज और बताओ, ये जो x की यहाँ पे साइन x है ना, आप इस x की वैल्यू सारी वैल्यू डाल सकते हो या कोई वैल्यू आप नहीं डालोगे? जैसे 10 में कुछ वैल्यू क्या होता है कि आप सर x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं डाल सकते। तो बच्चे क्या साइन x में आप x की सारी वैल्यू डाल सकते हो या कोई किसी वैल्यू पे साइन x को प्रॉब्लम होगा, मतलब वहां पे वो अनडिफाइन हो जाएगा? साइन x के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर अगर आप x की वैल्यू देख रहे हो तो यहाँ पे सर x की वैल्यू आप सारी वैल्यू डाल सकते हो या उसको कहीं पे प्रॉब्लम होगा, किसी पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम होगा क्या? क्या कुछ प्रॉब्लम कहीं पे दिक्कत आएगी क्या? नहीं। याद रखिएगा y बराबर साइन x को कहीं पे दिक्कत नहीं आती, x की आप सारी वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पे ग्राफ में कहीं भी ब्रेक आ रहा है क्या? ग्राफ में आप देखोगे ना कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है या कहीं भी आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट्स वाई
यहाँ पे जो x होता है ना वो बिलोंगिंग टू क्या होता है बच्चे, r, और ये x वाला जो पोर्शन होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब क्या बच्चे, आपका x एक्सिस वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चे आपका, डोमेन का मतलब क्या बच्चे, आपका x एक्सिस वाला पॉइंट, जहां पे फंक्शन सारे जगह पे क्या हो रहा होगा, आपका डिफाइन हो रहा होगा। समझ में आया क्या, ये डोमेन का मतलब समझा। पढ़ेंगे डोमेन रेंज बाद में आराम से पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा क्या डोमेन का मतलब समझा, क्या थोड़ा सा मतलब रेंज का मतलब समझ में आया, बोलो क्लियर। और डोमेन का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू, एक्स की ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइन हो। तो सर ये वाला जो कर्व है उसको कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, दैट्स वाई डोमेन क्या हो जाएगा सर, आपका आर हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। डोमेन, पीरियड, रेंज, ये तीनों वर्ड का मतलब समझ में आया, सभी को क्लियर है, क्लियर, बोलो, समझा, पक्का। चलो समझ में आया ना, जल्दी से इस पूरे को नोट डाउन करो, फिर बाकी का भी ग्राफ दिखेंगे। डोमेन का मतलब बच्चे ये होता है एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड हो। डोमेन का मतलब क्या बच्चे, एक्स की डिफाइंड वैल्यू, एक्स की डिफाइंड वैल्यू मतलब आप यहां पे एक्स की कोई वैल्यू डालो और उस एक्स की वैल्यू डालने पे ये जो y बराबर साइन एक्स है ना, इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, एग्जांपल बोलूं बच्चे आपका, मैंने बताया था डोमेन का मतलब y बराबर x माइनस 2 है, तो बच्चे ये बताओ इस वाले इक्वेशन में आप x की कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते। आप मुझे ये बताओ, यहां पे अगर आपका मैं डोमेन बोलूं तो x की कौन सी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते दिव्या, केवल दो। तो इसका बच्चे आपका डोमेन क्या आता है बच्चे आप लोगों का, कि सर डोमेन x बिलोंगिंग टू आपका सर r है, जिसमें मेरे को केवल दो को आपको हटा देना है। दो को क्यों हटाना है बच्चे आप लोगों का, क्योंकि सर यहां पे आप लोगों का क्या पॉसिबल नहीं है, x बराबर 2 डालना पॉसिबल नहीं है। या मैं बच्चे आपसे ये पूछूं y बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, तब इसका बच्चे आप डोमेन क्या बोलोगे, तो आप डोमेन क्या बोलोगे सर, x बिलोंगिंग टू r है, केवल सर आप यहाँ पे दो वैल्यू नहीं डाल सकते, क्या, -3 और +3। समझ में आ गया, क्लियर। डोमेन का मतलब समझा कि डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन मतलब क्या, एक्स की वैल्यू, ये याद रखो, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, क्लियर, पक्का। पीरियड मतलब क्या, कितने इंटरवल के बाद फंक्शन आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक फिक्स इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। मतलब पीरियड बस बोल दो, पीरियोडिक तो बाद में बात करेंगे। समझा, क्लियर। साइन एक्स का ग्राफ क्लियर है सभी को, जिसका पीरियड डिफाइन हो जाता है उसको पीरियोडिक फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या, कि फंक्शन आपका रिपीट कर रहा होगा एक फिक्स इंटरवल के बाद। समझ गए, क्लियर सभी को। सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैंने बोले ध्यान से सुनोगे, सारा समझ में आ जाएगा। जितना भी मैं बोलता हूं ध्यान से सुनोगे ना तो सब कुछ क्लियर होगा। समझ गए, चलो लिख डालो, जल्दी से ये पेज ड्रॉ करो, ड्रॉ करो जल्दी से ये पेज। लिखो बच्चे,
हो जाए तो बता दीजिएगा। ये सारे हाइट सेम है ना, याद रखिएगा ये जो हाइट है सब जगह सेम है, ये ड्रॉ करते नहीं बनता थोड़ा, तो आप ये हाइट का ध्यान रखिएगा। डन, सब लिखना है यहाँ पे, और जो मैंने चीजें कुछ बोली है उनको भी अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि पीरियड का मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्राफ का रिपीट होना, फिक्स इंटरवल में ग्राफ का रिपीट होना। डोमेन मतलब एक्स की डिफाइंड वैल्यूज, रेंज मतलब वाई की वैल्यूज। साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच वेरी करती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। लिख लो तो बता देना, सभी लोगों का हो जाए तो बता दीजिएगा। आज बच्चों कोई होमवर्क नहीं है, जाके केवल ना रिवाइज करना जहां तक मैंने पढ़ा दिया है पूरा। पीरियड का मतलब है एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्राफ का रिपीट होना, एक फिक्स इंटरवल में ग्राफ का रिपीट होना, वो याद रहेगा। आप नहीं भी लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, सर पीरियड का मतलब क्या, एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्राफ का रिपीट होना, बस वो याद रहता है हमेशा आपको। सिंपल सा है ना वो। अगले संडे आपका पेपर रहेगा ना, 1 तारीख को, 1 तारीख को वो पेपर रहेगा, 1 अगस्त को। डोमेन का मतलब एक्स की डिफाइंड वैल्यू, देखना मैंने लिखवाया है सही, ध्यान से नोट्स ओपन करना, स्टार्टिंग में ना मैंने लिखवाया है डोमेन का मतलब एक्स की डिफाइंड वैल्यूज। डोमेन इज कॉल्ड एज एक्स की डिफाइंड वैल्यूज, कि सर एक्स की कौन कौन सी वैल्यू, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू, रेंज मतलब क्या कि जो सर आप एक्स की वैल्यू डालो उसके रिस्पेक्ट में जो वाई की वैल्यूज आ रही है, ये वाली वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। अब वो समझ में आ जाएगा आपको, डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे ना आपको क्लियर है, इतना उतना समझ में आता है सभी को, सर रेंज का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब, वो आपको अब दिमाग में बैठ गया होगा। समझ गए, बैठ गया ना दिमाग में आपके? क्लियर, क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, एक और ग्राफ देखते हैं, कॉस का ग्राफ देखते हैं। किसका ग्राफ देखेंगे बच्चे? आपका y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। आ जाओ, तो जल्दी बनेगा, ये मैंने बता दिया ना, तो दूसरा ग्राफ ना बहुत जल्दी बनेगा। y बराबर बच्चे आपका कॉस एक्स का ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, और कॉस π/2 कितना होता है आपका? 0 होता है। तो बस यहां पे ना उल्टा चलता है, ये बच्चे आपका आ गया 0 वाला लाइन, ये आ गया बच्चे आपका पाई, ये बच्चे आ गया आपका 2 पाई, और ये बच्चे आ गया आपका 3 पाई। वैसे इधर बच्चे आ जाएगा माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई।
बीच में कहीं पे आएगा बच्चे आपका पाई बाय 2 और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा बच्चे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे बच्चे आ गया आपका 5 पाई बाय 2। आपको याद होगा cos x का ग्राफ ये भी 1 से लेके -1 के बीच वेरी करता है। कहां से? 1 से लेके -1 के बीच वेरी करता है। इसका जो ग्राफ बनता है बच्चे कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये आपका इस तरीके से ग्राफ जाता है, ऐसे करके ये जो ग्राफ जाता है वही सेम तरीके का ग्राफ है। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे करके ये जो ग्राफ बनता है ये आपका ऐसे करके ग्राफ जाता है। सेम ग्राफ आप इधर भी बना दो। ये 1 कुछ ज्यादा ऊपर ले लिया मैंने, पता है ये 1 ज्यादा ऊपर लेने की वजह से ना ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। रुको 1 को ना थोड़ा नीचे लेते हैं और ये -1 को भी थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले इधर लिख लेते हैं 1। ऐसे करके लेंगे ना तो ग्राफ सही बनेगा। अब सही बन रहा है। ये ग्राफ है बच्चे, ठीक है। सेम हाइट, हर जगह जो हाइट रहेगा बच्चे वो आपका सेम रहेगा, यहाँ पे आगे जाता रहेगा 1 और इधर भी आपका बच्चे सेम हाइट रहेगा। ये जो नीचे वाला हाइट आएगा ये भी हाइट आपका सेम आएगा। ये कितना आएगा? -1 आएगा। समझ में आ गया? अब मुझे बच्चे आप ये बताओ, इसका अगर मैं आपको बोलूं कि सर cos थीटा बिलोंग्स टू, तो क्या लिखूंगा? मतलब रेंज की बात कर रहा हूं, तो रेंज कितना आएगा यहाँ पे? जल्दी से बताओ, यहाँ पे रेंज कितना आएगा बच्चे? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से इसका रेंज बताओ एक बार। क्या कोई इसका रेंज बताएगा? कितना आएगा? जल्दी से इसका रेंज बताओ। -1 से लेके +1। करेक्ट जवाब क्या आएगा? -1 से लेके +1 आएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आप सभी लोगों ने बोला। चलो रेंज मैंने आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बताया कि सर -1 से लेके +1 के बीच आपका आएगा। करेक्ट जवाब। अब मेरे को इसका डोमेन बता दो। डोमेन का मतलब क्या? एक्स की अलाउड वैल्यू, एक्स की अलाउड वैल्यू। देखो क्या ग्राफ में कहीं पे ब्रेक आ रहा है क्या? क्या ग्राफ में कहीं पे ब्रेक आ रहा है क्या? कॉस के ग्राफ में कहीं किसी को दिक्कत होता है क्या? नहीं। यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा आपका? डोमेन बोल सकते हो क्या सर आपका? x बिलोंगिंग टू r आ जाएगा। रेंज क्या आ गया सर आपका? ये रेंज हो गया। क्लियर? पीरियड बता दो मुझे एक बार। पीरियड, पीरियड मतलब क्या? कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है? ध्यान से थोड़ा सोचना। 3 पाई बाय 2 नहीं, 3 पाई बाय 2 नहीं है इस बार। थोड़ा सा सोचो, 3 पाई बाय 2 नहीं है। अरे ग्राफ थोड़ा गलत बन गया, ग्राफ गलत बन गया, गलत ग्राफ गलत है। आप सही बोल रहे हो, 3 पाई बाय 2 सही बोला था। ग्राफ एक्चुअल में मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। जीरो, तभी तो जो ग्राफ गंदा क्यों बन रहा है। तो जीरो आएगा, पाई पे नीचे जाता है एक्चुअल में। 3 पाई बाय 2 पे क्रॉस करता है, 2 पाई पे आपका ऐसे ऊपर जाता है और ये आपका ऐसे करके ग्राफ जाता है। एक्चुअल में ये ग्राफ है। अब बताओ, ग्राफ मैंने थोड़ा गलत बना दिया था। अब ग्राफ बताइए, अब कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? अब इंटरवल देखो, कितने इंटरवल के बाद। जीरो से देखा करो, हमेशा जीरो से। कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है? अब बताओ, अब ध्यान से देखो ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? 3 पाई बाय 2 नहीं, 2 पाई। यस, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा। राइट वाला सही बनाया था, राइट वाला मैंने सही बनाया था, लेफ्ट वाला ही गलत बना दिया था मैंने। यहां माइनस का पाई बाय 2 होगा और ये हो जाएगा, ये माइनस का पाई होगा और ये माइनस का 3 पाई बाय 2 होगा और ये माइनस का 2 पाई होगा और इस वाले को आप लिख सकते हो माइनस का 5 पाई बाय 2। नामकरण गलत कर दिया था बस। चलो समझ में आ गया? क्या ये ग्राफ क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्लियर ग्राफ? सभी को ग्राफ क्लियर है? तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है सर? 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है। तो ये बच्चे आपका किसका ग्राफ हो गया? कॉस का ग्राफ। बच्चे आपने यहाँ पे ये गौर किया होगा, ध्यान से आप देखोगे ना तो कॉस देखिए सर पहले क्वाड्रेंट में ना पॉजिटिव होता है। तो देखो सर यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या कि सर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ। सर इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये देखो पाई बाय 2 से पाई तक सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाय 2 तक थर्ड क्वाड्रेंट। तो सर यहाँ देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो सर देखिए निगेटिव वैल्यू है। इसके बाद सर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई ग्राफ कहां बन गया सर आपका? ऊपर बन गया। और 2 पाई से लेके 5 पाई बाय 2, मतलब ये 2 पाई वाला ये हो गया, 5 पाई बाय 2 वाला ये लाइन हो गया, वहां पे भी ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो वहां पे भी आपका क्या रहेगा?
पॉजिटिव रहेगा। तो आप ऐसे क्वाड्रेंट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। समझा? क्या ये कॉस का ग्राफ क्लियर है? समझ में आया सभी को? हाँ या ना? क्लियर? पक्का? कॉस का ग्राफ सभी को क्लियर है? क्लियर बच्चे सभी को? चलो क्लियर है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो और फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। फिर हम लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना, कोई डाउट हो तो किसी को पूछना जरूर। जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन करके आप जा सकते हो। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ये कॉल ग्राफ था। तो मतलब हमने साइन का ग्राफ पढ़ा, तो साइन का ग्राफ आपका कैसे बनता है सर? ऐसे बनता है। और कॉस का ग्राफ सर ऐसे करके बनता है। मतलब कॉस ऊपर से स्टार्ट होता है और साइन ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओरिजिन मतलब क्या? जीरो। मतलब कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू -1 से लेके +1, तो 1 क्या आ गया इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बच्चे आपका? -1 आएगा। डन। ठीक है, तो जा सकते हैं। कोई होमवर्क नहीं आज, पूरा रिवाइज करिएगा। कल होमवर्क दूंगा मैं आपको, कल होमवर्क दिया जाएगा। आज आपको पूरा रिवाइज करना है। हाँ मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, जिसका हो गया वो जा सकता है। आप लिखो, आराम से लिखो, लेक्चर अभी एंड नहीं होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हो गया सभी का? लेक्चर एंड करें? थैंक यू बच्चे, थैंक यू। लेक्चर एंड करें अब? लेक्चर एंड किया जाए? चलो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाय बाय बाय।